यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार पिछले 5 साल का सफर किस तरीके का रहा और जनता की क्या प्रतिक्रिया है जो पार्षद थे, जो मेयर थे, उनके लिए। सर, क्या नाम है आपका? राजीव मनोचा। राजीव जी, जिस तरीके से पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में पंचकुला नगर निगम में कितना विकास कार्य हुआ है और क्या क्या काम जो है पिछले रह गए हैं? विकास तो आप देख ही रहे हो, हमारा पंचकुला 56वें रैंकिंग में था, आज 219 पे है। तो कूड़े के ढेर देख लो, और थोड़ी सी बारिश में आपने देखा होगा पंचकुला शहर में एक बच्ची पिंजौर में बह गई, और यहाँ पे भी बहुत नाड़, आप बिल्कुल साथ में जाते हैं, राजीव इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ लोगों का घर तक का सामान भी सारा बह गया, और सड़कें और आम जनता भी साथ में है। ये आपको बताएंगे, सारे रेजिडेंट्स खड़े हैं, और सड़कों का हाल यहाँ भी, जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे भी देख लो। और पूरे पंचकुला के अंदर 400-450 करोड़ रुपए, जैसे वो कहते हैं, आपने भी देखा होगा, वही मुद्दा आ जाएगा फिर 160 करोड़ रुपए वाला, 190 करोड़ रुपए वाला, वो पैसा ऐसे ही गया है। देखिए, जहां तक पिछले 5 सालों का सवाल है, पिछले 5 सालों में सारी जनता ने देखा है कि क्या काम किए हैं। सड़कों की बात करें, सड़कें सारी बहुत अच्छी बनी हुई हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हमारा हेल्थ का सेक्टर देखें, हेल्थ में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही हैं सरकारी डिस्पेंसरियों में। तो मैं ये समझूंगा कि बहुत अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में, और अगले 5 सालों के लिए भी हमारा अगला पूरा पाथवे तैयार है, जिसके लिए हम तैयार हैं। हमारी सारी पार्टी तैयार है, हमारे सारे जो एमसी के कैंडिडेट्स बनने वाले हैं वो तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको हम बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे आगे। तो किस तरीके से देखते हैं पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, तो वो कह रहे हैं कि धरातल पर वो काम दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां पर आप खड़े हैं वो सड़क भी पूरी तरीके से नहीं बनी है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें या पंचकुला के ओवरऑल हम बात करें, कुछ सड़कें जो है अभी भी खराब हालत में है और विकास जो है कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, देखिए, जैसे कि आप अगर यहाँ की सड़कों की बात करें, एक नॉर्मल वियर एंड टियर हर सड़क का होता है। तो ये नॉर्मल वियर एंड टियर, यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं नजर आ रहा आपको। एक नॉर्मल वियर एंड टियर है जो टाइम के साथ होता है, और ये टाइम के साथ ठीक भी होगा। उस चीज को एक कमी नहीं माना, वो एक साथ साथ चलता रहती हैं चीजें, और आगे भी हम ठीक करते रहेंगे, और इसको ऐसे ही होगा। हेल्थ का सेक्टर देखें, हेल्थ में हमने बहुत इंप्रूवमेंट की है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही हैं सरकारी डिस्पेंसरियों में। तो मैं ये समझूंगा कि बहुत अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में, और अगले 5 सालों के लिए भी हमारा अगला पूरा पाथवे तैयार है। जो काम हुआ है वो 5 सालों में 0 के बराबर है। सड़कें बेकार हैं। यहाँ अगर नक्शे फोटो खींचा जाए तो आपको सड़कें दिखाई देंगी कैसे बनी हुई हैं। जो भाई साहब ने कहा गड्ढे बने हुए, गड्ढे नहीं, यहाँ तो नर्क है रहना। सारे पंचकुला के अंदर सेक्टर 16 में हम देखते हैं तो सारे पंचकुला में यही नर्क है। ना ये यहाँ पर कोई पार्कों की देखभाल है, ना कोई लाइट की है, ना सफाई की है, ना सड़कों की है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको हम उठा सकते हैं। आप लोग सब जानते हो, बार बार यही हम कहते आ रहे हैं कि इनकी जो है पैसा, चाहे कमेटी ने पता नहीं कहाँ खर्चा है, हमें तो दिखाई नहीं दिया। हमारे सेक्टर में कितनी बार सड़कों के लिए कहा, कोई सड़क नहीं बनी है, फिर भी इनके रिकॉर्ड में हमारे लेटर हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इन्होंने हमारे लिए जो है अभी तक कोई फायदा नहीं पहुंचाया पिछले 5 सालों में, और ना ही कोई, हमने उनको कोई भी फोन किया तो फोन नहीं उठाया। अगर उठा लिया मुश्किल से तो हमारा काम कभी नहीं हुआ। तो इसलिए हम, क्योंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ सेक्टर के, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको काम पूरा दें। हम कोशिश फिर भी करते हैं, इधर उधर जा कर के कोई ना कोई काम करवा देते हैं, लेकिन इन्होंने कभी काम पूरा नहीं किया। यही मेरी एक बात है बस। सर, आपसे बात कर लेते हैं आपके पूर्व पार्षद की, जो पार्षद थे आपके वार्ड से, तो किस तरीके की इनकी कारगुजारी रही है। वार्ड की बात कर लेते हैं क्योंकि वार्ड अब चेंज भी हुए हैं, लेकिन पिछले जो पार्षद थे उनका कितना आप फीडबैक देखते हैं 5 सालों का कार्यकाल? देखो, मैं पार्षद के बारे में कोई कमेंट्री नहीं करूंगा। पार्षद आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप सीधी सीधी बात करिए कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड क्या है डेवलपमेंट का हमारे सेक्टर के अंदर। तो बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेक्टर ऑफ RWA, आई विल टेल यू द रियल पिक्चर। जो हम है, हमारे पास फैक्ट्स हैं, हम ऐसे हवा में बात नहीं करते। जो हमारे चेयरमैन साहब ने अभी बताया कि सड़कों का बुरा हाल है, हमारी अभी भी 20 सड़कें तो कारपेट हुई ही नहीं, जो 2017 से पहले हुई थी, और आज भी बढ़िया हैं, इससे अच्छी हैं। जहां आप खड़े हो, जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ करे को। और हर सड़क के साथ जब भी टेंडर होता है, उसके अंदर ये लिखा जाता है कि 3 साल तक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है उसका, कि जब भी उसको कहा जाएगा वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। मेरे को समझ नहीं आती, नगर निगम ने एक भी डिफेक्ट लायबिलिटी का किसी को नोटिस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया?
ये वो जाने। जब 3 साल में बिना किसी खर्चे के एक चिट्ठी लिखने से उसको ठीक करना उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसके पास उनकी अर्नेस्ट मनी पड़ी है, उसको फोर हमारी अभी भी 20 सड़कें तो कारपेट हुई ही नहीं, जो 2017 से पहले हुई थी और आज भी बढ़िया हैं, इससे अच्छी हैं जहां आप खड़े हो, जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ करे को। और हर सड़क के साथ जब भी टेंडर होता है उसके अंदर ये लिखा जाता है कि 3 साल तक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है उसका, कि जब भी उसको कहा जाएगा वो उसको फ्री ऑफ कास्ट करेगा। मेरे को समझ नहीं आती, नगर निगम ने एक भी डिफेक्ट लाइबिलिटी का किसी को नोटिस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया ये वो जाने। देखो जी, ये कह रहे हैं काम नहीं हुए, काम नहीं होते तो ये शहर इतना साफ नहीं होता। इतने यहाँ पे अपना क्या कहते हैं अपनी सारा कुछ है, पार्क इतने अच्छे बने हुए हैं, यहाँ की पॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, इतना सब कुछ है। सड़कें हैं, पानी आता है, बारिश होती है, सड़कें खराब होती हैं, सड़कें फिर रिपेयर हो जाती हैं। एक सड़क से हिंदुस्तान नहीं चलता। जो सेक्टर 16 की कूड़े की ढेर है वो तो आप हमारे साथ अभी चलो, हम आपको अभी दिखा देते हैं, जो कि 15 क्या 20 दिन से महीने से नहीं उठाए गए। और इससे जो भी आदमी आता है वो अपना कूड़ा फेंक जाता है और ये सफाई नहीं होती। तो बात करें सर, जिस तरीके से स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे थे और पार्कों की मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं, पार्कों की मेंटेनेंस किस तरीके से? पार्कों की मेंटेनेंस जो है, अभी जो इन्होंने नवी लाइटें लगवाई हैं वो सारी लाइटें खराब हुई हुई हैं और कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही। जो सफाई वाला है ये सबसे ज्यादा, जो